गाड़ी में आलोचना किया तो जीव गोस्वामी पाद का पास षट संदर्भ भक्ति रसामृत सिंधु हरिभक्ति विलास जितना भी सारी हमारा गोस्वामी ग्रंथ है, सारी गोस्वामी ग्रंथ इन्होंने आचार्यों का पास रह करके अध्ययन किया, क्योंकि खुद पढ़ने से तो एक ज्ञान तो है ही है, परंतु अगर गुरुओं का समीप में बैठ करके अध्ययन से एक अलग शक्ति भी होता है, शिक्षा गुरु जिसके कहते हैं। तो ऐसा हुआ अध्ययन का बाद में बाबा अध्ययन का बाद में अच्छा तो अध्ययन होने का बाद में उन्होंने तो श्री जीव गोस्वामी पाद का जो आशीर्वाद स्वरूप एक उपाधि इनको मिला। भक्ति जगत में उपाधि का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये गुरुओं का एक आशीर्वाद है बाबा। ठाकुर उपाधि श्री जीव गोस्वामी प्रसन्न होकर के उनको दिया है। तो गुरु वैष्णव अगर किसी वस्तु देते हैं, इसको नहीं लेने से भी एक अपराध बन जाता है बाबा। तो इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया। श्रीनिवास को आचार्य और श्यामानंद प्रभु, दुखी कृष्णदास को श्यामानंद और नरोत्तम को ठाकुर, 3 उपाधि हुआ। इसका बाद में गोस्वामी पाद ने सोचा जो हमारा जितना भी ग्रंथ है इसको प्रचार प्रसार करने के लिए इन तीनों को उड़ीसा, उत्तर बंग, पश्चिम बंग इधर इनको भेजना चाहिए। तो इसका प्रमुख श्रीनिवास आचार्य को ही बनाया। श्रीनिवास आचार्य ज्ञान, धैर्य, बुद्धि सारी गुणों से परिपूर्ण है। तो गोस्वामी पाद ने एक सिंधुक में सारी ग्रंथों का जो पांडुलिपि है, मतलब मूल पांडुलिपि तो वृंदावन में है ही है, परंतु एक एक कॉपी कर करके और तालपाता में पांडुलिपि लिख करके सारी एक सिंधुक में दिया। 10 प्रहरी दिया। देने का बाद में सबको मशाल लेकर के जा रहा है। और राजाओं का एक जो पत्र होता है ना, जो छार पत्र जिसको कहते हैं, परमिशन पत्र है, इसको उन्होंने लिया, उसको भी दे दिया। तो जाने लग गया। देखिए कहा मैंने वृंदावन, यहाँ से सारी स्थान अतिक्रम करके जब बांग्ला में गौड़ देश में पहले कदम रखा, उसी टाइम में एक अद्भुत घटना हो चुका है। ऐसा हुआ, वो जो वीर हमबिन नाम से एक दोषों का राजा थे, मतलब इनका प्रवृत्ति अंतर में एक थे, लेकिन बाहर में हरि कथा, ठाकुर सेवा सारी चीज इनका है। परंतु उनका पास में गणक रहते थे, गणना करके बोल देते थे महाराज इधर से ऐसा चीज आज आएंगे, उधर से ऐसा आएंगे, उधर से ऐसा आएंगे। तो उधर उन्होंने उनका जो सरदार है डाकत का, इसको बेच देते और सारी चीज इसको ले आते। तो ऐसा आज गणक ने बताया महाराज आपका राज्य में आज जो दुर्लभ चीज आ रहा है ना, ये न भूतो न भविष्यति, इसका पहले कभी नहीं आया और इसका बाद में भी नहीं आएंगे। हमारा गणना ने ऐसा बता दिया। अगर आप इसको आप अपना हस्तगत कर लेंगे तो आपका कोई किसी कमी नहीं रहेगा, सारी मन वासना आपका पूर्ण हो जाएगा। ऐसा हमारा गणना का जो ये है फल है, ये बता रहा है।
तब तो वीर हामिद ने बहुत आनंदित हुआ, जो ऐसा मौका मिल गया तो इसको तो हाथ छाड़ा करना नहीं चाहिए। तो किधर से आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितना आदमी साथ में है, सारी बात उन्होंने बता दिया। तो उधर अपना जो आदमी है इसको भेज दिया। इधर तो कितना दिन से जा रहा है, थोड़ा थक चुका है, रात का टाइम है, प्रहरी भी थोड़ा सोचा जो अभी तो बंगला में आ चुका है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, तो अभी यहाँ थोड़ा विश्राम भी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ से ऐसा विपद आएगा इसका तो पता भी नहीं है। तो आ करके जैसा आकस्मिक जंगल में आग जल जाते हैं ना, जिसको दावानल कहते हैं, इसका तो कोई पता नहीं चलता है। जैसे भूमिकंप आकस्मिक नहीं होता है, ऐसा आकर के सारी ग्रंथों को लूट करके ले गया। ये तो प्रहरी तो उनका पास तो कौन है, और उधर का तो बहुत आयुध अस्त्र है, कुछ नहीं कर पाया। सुबह हो गया, इधर उधर घुमा, लेकिन कोई इसका कुछ नहीं मिला। उसका बाद में श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने बोला नरोत्तम दास ठाकुर को, देखो हम तो इसको उद्धार नहीं करके कहीं नहीं जाऊंगा, मरना है तो मरण शिकार है, परंतु इस दुर्लभ वस्तुओं को हम उद्धार नहीं करके फ्री नहीं। लेकिन इसको उद्धार करने के लिए अगर राज और शक्तियों का जरूरत है, अगर पैसा का जरूरत है, तो इसलिए दोनों को दूर स्थान में जाना पड़ेगा। क्योंकि नरोत्तम का पिताजी भी राजा है ना, तो एक इसी राज्य में ऐसा घटना घट चुका है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत काम में तो आ जाएगा, और पैसा का जरूरी होगा तो इसका भी मिल जाएगा। इनका पास तो पैसा भी नहीं और कुछ करने का यह नहीं। ऐसे समझा करके ठाकुर महाशय को खेतुरी जाने के लिए उन्होंने मना कर, मतलब इनको समझा बुझा करके इसको भेजा। और दुखी कृष्णदास श्यामानंद प्रभु को जो अपना जो उड़ीसा है, तब तो उड़ीसा ही थे, अभी तो बंगाल में आ गया, तो धारेंद्रा उनका गांव में जाने के लिए बोला, वहाँ गया। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु यहाँ रुक गए। 2 दिन 3 दिन खाना पीना सारी चीज छोड़ करके और गोसाई पाद को पुकार करके और रोने लग गया, ठाकुर जी हमको कृपा करके इस दुर्लभ वस्तु को पुनः प्राप्त करा दो। तो उसी टाइम में एक ब्राह्मणों का लड़का आया, देखा इनको देखने से पंडित जैसा है, लेकिन इनका शरीर में तो उन्माद जैसा है, ऐसा लक्षण बन चुका है। तो उन्होंने तब उनको पूछा, बोले आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, ऐसे बातचीत होने का बाद बोला हमारा घर में चलिए। तो ब्राह्मणों का घर गया। 3-4 दिन बाद में थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा, शरीर नहीं रहेगा तो कैसा उद्धार होगा। तो उन्होंने उद्धार के लिए थोड़ा खाना पीना का बाद में सुना, जो शाम को राजबाड़ी में कथा होता है, तो कथा सुनने के लिए रोज वो जो बालक है जाते हैं। ये बोला आप भी जाएंगे हमारे साथ, बोला है जाऊंगा। तो उनका साथ गया। उस दिन भ्रमर गीत का आलोचना हो रहा था, भागवत का भ्रमर गीत आलोचना हो रहा है। तो जाकर उसी सभाओं में वीर हामिद भी कथा सुनने के लिए उपस्थित है, और वक्ता भी कथा सुना रहा है। तो उसके बाद में 2 दिन सुनने का बाद में देखा जो मूल श्लोक जो है इसका व्याख्या इधर उधर कर रहा है।
श्लोक का साथ कोई सामंजस्य है ही नहीं। मतलब श्लोक जो क्या बोल रहा है और वाक्यकार क्या बोल रहा है, तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु एक ऐसा तो विरह है ही है अंतर में, क्योंकि ग्रंथों का विरह है, गुरुओं का विरह है, ब्रजदान सुर के गया इसका भी एक विरह है, सारी विरह। और भ्रमर गीत है विरह का चरम दशा, विप्रलंब, दिव्योन्माद, चित्रजल्प, सारी भाव का समाहार। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके वक्ताओं को प्रणाम करके बताया, जो आप इसको जो श्लोक है इसका अनुरूप आप सुनाइए तो हम लोग के और भी आनंद मिलेगा। तो अच्छा, वक्ता तो बहुत गुस्सा हो करके और बोलने लग गया, इससे आगे अगर किसी का पता है तो वो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, मतलब ऐसा बोलने। तो उसी सभा में वीर भी है। राजा ने बोला, आप इससे सुंदर करके कथा सुना पाएंगे? श्रीनिवास आचार्य बोला, अगर आपकी आज्ञा होगा तो हम सुना देंगे। तो सुनाइए। तो अब तो उनका तो विरह ऐसा है ही है, आज सारी ग्रंथों तो इनका कंठस्थ है। तो ऐसा तो गोस्वामी पाद का जो टीका टिप्पणी है, इससे तो उनका कल्याण। उन्हें जब व्याख्या करने लगा, श्रोता मतलब हर शब्दों में एक जैसा अमृत है ऐसा वर्षण होने लग गया। तब तो वीर उनका चरण में आकर के गिर गया, बोला हमको दीक्षा दीजिए। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु पहले इनको दीक्षा दिया। दीक्षा देने का बाद में सुना, जो आप यहाँ कहाँ से आया, क्यों आया, सारी बात सुना। तो बताया जो ऐसा ऐसा हुआ, हमारा सारी किताब अभी तो वो पहले खुल चुका है। ग्रंथों का जो सिंदूक है, इसको खुलने का बाद में इनका अनुताप आ गया बाबा, जो हम ऐसा अनर्थ कर चुका है, लेकिन किसका है वो भी आदमी को ढूंढने लगा था, लेकिन मिला नहीं। ये तो जो आदमी है घर में आ गया, इसका भी पता नहीं है। तो अभी तो सुना, जो ऐसा ग्रंथ तो हमारी चोरी हो गया, कब हुआ, कैसा हुआ, सारी बताया। तो उनका तो पता ही है जो ऐसा ऐसा उन्होंने ही किया। तो उन्होंने गिर करके और रोने लग गया, जो हम ही ऐसा दुष्कर्म परायण है, जिन्होंने आपको ऐसा कष्ट दिया है। तो उन्होंने उनका दीक्षा लिया और उनका बहुत प्रेम राजा का थे, उनका ही ठाकुर है मदन मोहन, बहुत अच्छा। तो ये तो यह हो गया। श्रीनिवास का पत्र नरोत्तम का पास गया। तो नरोत्तम का जो पिताजी है, इनका तो एक ही लड़का थे। तो उनका पिताजी का और एक भाई थे, इनका एक लड़का थे जिनका नाम संतोष दत्त थे। तो वो भी बहुत सेवक थे, ठाकुर मशाई का शिष्य हुआ बाद में। तो संतोष दत्त बाद में राजा हुआ, क्योंकि कोई तो होना तो पड़ेगा राज्य को परिचालना करने के लिए। संतोष दत्त को राजा बना दिया। जब ठाकुर महाशय गया, तब तो जैसा मृत शरीर में प्राण आने से जैसा आनंद होता है, ऐसा सबका आनंद हुआ। सब ने उनको फिर से राज्य देने के लिए सारी बात उन्होंने बताया। हम तो राज्य को लेने के लिए नहीं आया, गुरुजी का आज्ञा से प्रचार करने के लिए और गोस्वामी ग्रंथों को अध्ययन अध्यापना करने के लिए आया है। तो गोस्वामी ग्रंथों को प्रचार करना है। ऐसा ठाकुर महाशय राजधानी में गया ही नहीं। राजधानी से 3-4 किलोमीटर दूर में एक जगह निर्णय किया जहाँ पे कोई किसी का गमनागमन नहीं है, ऐसा निर्जन वृंदावन जैसा है, ऐसा स्थान में उन्होंने राधा कुंड, अभी भी है, राधा कुंड, श्याम कुंड बनाया।
उसका बाद में वृंदावन जैसा है ऐसा मनोरम परिवेश, मतलब उद्दीपन दशा पाने के लिए राधा कुंड श्याम कुंड बनाया। वृंदावन जैसा है ऐसा मनोरम परिवेश सृष्टि किया और वहाँ रह करके उन्होंने भजन किया। यही है भजन स्थली बाबा, जहाँ पे भजन किया। लगभग 50 साल करीब उन्होंने वहाँ भजन किया। तो ये है भजन स्थली, भजन करने लगा। तो उसका बाद में श्रीनिवास आचार्य का पत्र मिला, जो नरोत्तम हमारी जो अनर्थ हुआ था, हमारा पास से जो चीज़ खो गया था, इसको ठाकुर जी ने पुनः प्राप्त भी कराया और राजा को भी हमारा शिष्य बना दिया। मतलब प्रचार के लिए जरूरी थे, क्योंकि जीव गोस्वामी पद का एक श्लोक है गोपाल चंपू में, जो हमारा दिल में 7 फेल है। नृपन हरि सेवक, राजा अगर सेवक होता भगवान का, ठाकुर जी का, तो राजाओं का प्रभाव से लाखों लाखों लोग भक्त होता। जैसा ठाकुर महाशय का शिष्य हुआ मणिपुर का राजा, इसलिए अभी भी मणिपुर में जैसा भक्ति है ना, दूसरा कोई नहीं है। राजा ऐसा भक्तिमान थे, उन्होंने नियम करके दिया था, अभी भी इसी नियम चल रहा है। जो अगर बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने का बाद में पहले इनका कर्ण में हरिनाम सुनाएगा, उसका बाद में इनका नारीच्छेद होगा, मातृ स्तनपान कराएगा। हरि बोल। मतलब अभी भी, इसलिए सारा मणिपुर नरोत्तम परिवार है। उनु महाप्रभु मंदिर है, कितना परिपाटी से महाप्रभु ठाकुर महाशय एक श्री कुंती दिया था मणिपुर नरेश भाग्य सिंह को, इस कुंती भी है वही मणिपुर नरेश, जो हमारा विद्यालय का सामने जो बड़ा अंधेरी कुंज है, यहाँ उनका समाधि है। ठाकुर महाशय का जो शिष्य है, ब्रिटिश सरकार है ना, हाँ, मणिपुर को जय नहीं कर पा रहा था ना, तो बहुत मंत्रणा करके उनको जानकारी मिल गई और बहुत बड़ा भाग थे। तो ब्रिटिश बोल रहे हैं अगर तुम हमारे वहाँ पे अनुगत स्वीकार नहीं करोगे तो मैं गो हत्या कर दूंगा। तो तब जाके वो राजा वो सिलेंडर हुआ, तो मेरे लिए गो हत्या हो जाएगा, तो मतलब कितना बड़ी बात है। मैंने ऐसा है, जो कितना बार इनका साथ युद्ध किया, विजय नहीं प्राप्त हुआ, गौरी वैष्णव जीवन का ही है। तो उसका बाद में एक देखिए, चिरदिन तो शत्रु मित्र है ही है। एक आदमी ऐसा भी है, लालची है, तो वो ब्रिटिश का पास जाकर के बोला, जो आप इनको क्यों परास्त नहीं कर पा रहा है? बोला कैसा करेंगे, कितना बार युद्ध कर चुका, हर बार हमका पराजित हुआ, कितना सैन्य मर चुका है। बोला अरे ऐसा नहीं होगा, कूटनीति से करना पड़ेगा। बोला आप बताओ, आपको पैसा दे देंगे, कूटनीति आप बता दीजिए। बोला हम बता देता हूँ, जो आप थोड़ा बहुत गाइया लेकर के आगे चलेंगे, उसका बाद में कमान लेकर के चलेंगे, तो उधर से कोई अस्त्र नहीं चलेगा। तो अब तो मणिपुर का राजा देखा, हजार हजार गाइया सामने है, अस्त्र कैसा चलाएगा। उन्होंने आकर के आत्मसमर्पण किया। इनका ऐसा भक्ति भाव देख करके कोई निर्यातन भी नहीं किया, उनका ऊपर कोई अत्याचार भी नहीं किया, और भी पूछा जो आपका क्या मर्जी है, कहाँ रहना चाहते हैं? बोले हमको तो राधा कुंड में अच्छा लगता है, हमको राधा कुंड में एक स्थान कर दीजिए। तो अंधेरी कुंड जो ब्रिटिश सरकार ने राधा कुंड में बनाया, वहाँ आकर के उन 3 टाइम में उनका शरीर भी त्याग किया, मतलब अखंड ब्रजवास करके भजन करके। इसलिए अभी भी राधा कुंड में 90 भाग मणिपुरी मंदिर है बाबा। हमारा नतून गेला का पेছনে श्रीनिवास आचार्य प्रभु का आसन है ना, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर महाशय का आसन पीठ भी है एकदम नतून गेला का पीछे। हाँ, ये सारी मंदिर मणिपुरी का ही है, राधा माधव आदि सारी मंदिर। हाँ, तो जो भी है, तो जीव गोस्वामी पाद का जो एक श्लोक है, नृपन हरि सेवक व्यय कृति न हर्जार्पक, मतलब व्यय तो करता है लेकिन भगवान का सेवा में, भक्तों का सेवा में व्यय नहीं करता है। अपना लड़कियों का शादी में ऐसा सारी चीज गोस्वामी पाद ने तोला। व्यय कृति न हर्जार्पक, श्रित गुरु न कृष्ण आश्रित, गुरु है खुद ही कृष्ण का आश्रय नहीं किया, खुद ही कृष्ण का पास नहीं जाएंगे तो दूसरों को कैसा ले जाएंगे। इसलिए जीव गोस्वामी पाद का एक दुख है, जे गुरु है
परंतु खुद ही तो कृष्ण का आश्रय नहीं मिला, इसलिए ये हमारा लिए एक बहुत बड़ा दुख है। अगर वो खुद भजन करते थे तो उनका चेला भी भजन करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेते। इसलिए श्रीत गुरु न कृष्ण श्रीत कवि न हरि वर्णक, कवि है कितना सुंदर सुंदर लिखते हैं, लेकिन ठाकुर जी का एक भी शब्द उनका लेखनी में है नहीं। तो ऐसा लेखनी से क्या फायदा है? ये तो केवल श्रम ही है। ये तो देखिए हजार हजार साल कितना कवि हुआ था अभी, लेकिन ये 5 वर्षों बाद में इनका नाम नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो महाभारत रामायण कब से चल रहा है, एक ही श्लोक चल रहा है, लेकिन इसका नव नव आस्वादन हो रहा है, क्योंकि ये भगवत वाणी है ना, इसका परिवर्तन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन एक ही कविता 10 साल 20 साल पढ़ाएंगे, स्कूल का शिक्षक कभी नहीं पढ़ाएगा, चलेगा नहीं। एक ही गल्प क्यों चलना, ये तो प्राकृत शब्द है, और ठाकुर जी का शब्द होता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कवि न हरि वर्णक, और जो सरल धीन कृष्णाश्रय, सरल सबसे जल्दी किसका ठाकुर जी मिलता है? सरल गो बाबा। सरल अगर चित्त है तो बहुत अच्छा से जल्दी उनका ठाकुर जी मिल जाएगा। नहीं तो कुटिलता कपटता जिसका पास है, इसका तो ठाकुर जी मिलना बहुत कठिन है। इसलिए सरल करिया मन भजरांगा श्रीचरण, पाप ग्रंथिर हवे परिच्छेद। बाबा तो सरल धीन कृष्णाश्रय, और उपासना कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी का उपासना नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारा दिल में एक बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि जैसा पूर्णिमा को छोड़ के और चंद्र को कोई आदमी लेता है तो इससे क्या आनंद होगा? दास गोसाई पाद तो इतना तक बोल दिया है, जो एकं गोविंदं भजति स कपटी दाम्भिक तद अव्यर्णे शीर्णे खनमिह न जामी व्रतमिदम। हमारा एक नियम ये भी है, संयम दशक में लिखा है, जो खुद कृष्ण को मानते हैं, हम इनका अपवित्र सान्निध्य में कभी नहीं जाएंगे। ये दाम्भिक है, कपटी है, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत बोला, और देवादिदेव महादेव तो और भी आगे बोल दिया है। जो देवादिदेव जो राधा रानी को छोड़ करके कैसे ठाकुर जी को प्राप्त होगा? तो इसलिए ठाकुर महाशय ने जब इस ग्रंथों का संधान मिल गया तो बहुत आनंद हुआ उनका दिल में। भजन में बहुत आवेश है, भजन कर रहा है वहाँ रह करके। तो एक बार गुरुजी ने उनको आदेश दिया था जो विग्रह सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारा सारी आचार्यों का बाबा विग्रह सेवा है। दूसरा संप्रदाय में विग्रह सेवा ऐसा सहज में नहीं मिलेगा। नाम लिख देते हैं, क्या नाम से सेवा करो, नहीं तो ऐसा करो। लेकिन हमारा जितना भी आचार्य है विग्रह सेवा सबके लिए द्वार उन्मुक्त। तो इसलिए जैसे वल्लभ पुलियो के एक ही ठाकुर जी है, राधा वल्लभ संप्रदाय के एक ही ठाकुर जी है, एक ही ठाकुर जी है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में हजार हजार विग्रह है। क्या कारण है? क्योंकि महाप्रभु जी ने विग्रह सेवा का गृही भक्तों के लिए, त्यागी भक्तों के लिए विग्रह सेवा है, लेकिन गिरिराज सेवा बहुत संक्षेप से, मतलब उनका भजन ही प्रमुख है, नाम संख्या बहुत अच्छे से करना ठीक है। लेकिन जो गृहस्थ भक्त है इनके लिए विग्रह सेवा बहुत इसलिए हर आचार्यों का विग्रह थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा जो हमारा इतना जो ठाकुर जी का संपत्ति है इसको कैसे सत उपयोगी होगा, इसलिए एक नहीं 6 विग्रह सेवा का प्रकट किया। 6 विग्रह सेवा प्रकट जब करने का संकल्प लिया, ब्रजमोहन निर्मित हो गया, श्री कृष्ण निर्मित हो गया, वल्लभी कांत निर्मित हो गया, राधा रमन निर्मित हो गया। लेकिन गौरांग विग्रह जब भी निर्माण करता है तब भी टूट जाता है।
जब भी निर्माण करता है तब भी अच्छा नहीं होता है। क्या विपद है। हमारा मूल तो महाप्रभु है, उसका बाद भी कृष्ण है। तो उसका बाद में महाप्रभु जी ने खुद आकर के स्वप्न दिया, नरोत्तम हमारे विग्रह तुमको नया करके बनाने का जरूरत नहीं है। बोले तब क्या होगा? बोले तुम्हारा गांव का अंतिम में विप्रदास नाम से एक भक्त है, इनका एक धान्य गुला है, उसमें बहुत दिन से जाती नहीं, क्योंकि एक विशाल बड़ा सर्प रहता है। तो उसमें हम प्रिया जी का साथ में विराजमान है, तुम वहाँ जाओ, हमको ले आओ, हमारा इससे ही तुम्हारा सेवा होगा। तो महाप्रभु जी का विग्रह नहीं बनाया। नरोत्तम दास ठाकुर उस संवाद सुन करके, ठाकुर जी का कृपा पा करके और सुबह उठ करके जाने लगा। किसी से पता लगाया विप्रदास का दान्यगुला कहाँ है। विप्रदास आकर के ठाकुर महाशय का चरण में गिर गया। नरोत्तम बहुत बुरा है, वृद्धा है ना, बोले नरोत्तम तुम मत जाओ, उधर मर जाओगे। विशाल आकृति का एक सर्प है, उधर तो जाने का नाम मतलब, उधर था देखना का भी अच्छा नहीं है। हम लोग उधर जाते ही नहीं, क्योंकि ऐसा विष है ना, उधर जाने से ही आदमी उनका संगा लुप्त तो कर देते हैं, मतलब शरीर ऐसा अवश हो जाता है। मत जाओ मत जाओ। ठाकुर महाशय क्या बात सुनेगा, क्योंकि तो महाप्रभु जी का आदेश पा चुका है, उनका क्या बात है। वो तो जब गया तो सर्प ने पहले से ऐसा मंडली बना करके ठाकुर जी को रखा किया। अभी जय ठाकुर महाशय आ गया, सर्प ने उनको वहाँ से और चलने लगा। और ठाकुर महाशय में जा करके देखा दिव्य स्वर्णों का ज्योति श्रीअंग से निकाल रहे, और उन्होंने प्रियतम गौरांग विष्णु प्रिया को बुक में लिया, और उसका बाद में रोने लग गया। विप्रदास इस दृश्य देख करके वो भी रोने लग गया, सारी प्रजा लोग रोने लग गया। ऐसा दृश्य हमको तो कभी पता ही नहीं था, हम तो सोचा था मर जाएंगे हाँ जाने से, क्योंकि ये नरोत्तम के लिए रखा हुआ, दूसरा के लिए नहीं। तो ऐसा करके गौरांग विष्णु प्रिया और प्रमुख रूप में उन्होंने ब्रजमोहन को, जो 6 विग्रह है, एक 6 विग्रह में उनका जो आराध्य देव, अभिष्ट देव, इसका नाम है राधा ब्रजमोहन, इनको रखा। वो अभी वृंदावन में है, ज्ञान गुद्री में, ज्ञान गुद्री में है। बहुत अभी भी बहुत नाटक करते हैं। जो पुजारी है ना, बहुत प्रेमिक भावुक पुजारी है, तो हमको हमारा साथ बहुत अंतरंग संपर्क है। मंदिर पहले टूटा फूटा था दादाजी। अच्छा ওইখানে যে মন্দির আছে সবাই জানে না, এ তো এতনা টুটা ফুটা না না আমাদের গড়িয়া না, গড়িয়া না, গড়িয়া না না, ये तो ये सीताराम ओमकार नाथेर, इसलिए तो मतलब না বাঙালি থাকে তো এখানে बंगाली सीताराम ओमकार नाथ तो पश्चिम बंग हुगली में जन्म हुआ, लेकिन ये रामानंदी, लेकिन महाप्रभु को बहुत अच्छे से मानते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, निताई गौर भी है ठाकुर, लेकिन ये सेवा हमारा संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है। जैसे वीरचंद्र प्रभु का 3 विग्रह है ना, श्याम सुंदर, राधा वल्लभ और नंददुलाल, नंददुलाल जी हमारा संप्रदाय का सेवा नहीं है। लोकनाथ गोस्वामी का जो राधा बिनु देवी हमारा संप्रदाय का सेवा नहीं है अभी। क्यों? हमारा संप्रदाय में ये भी एक कमी है। हरिदास दास जी ने बार बार लिखा है उनका ग्रंथों में, जो उदासीनता ज़्यादा है, मतलब उदासीनता ज़्यादा है। जो देखिए बाबा, जो भजन कर रहे हैं इनका तो बात अलग है, लेकिन हर आदमी तो भजन नहीं कर रहे हैं। जैसे ठाकुर महाशय परिवार का हजार गोस्वामी है, तो इनका तो पहले से इसका सेवा का ध्यान देना चाहिए थे। जैसे राधा विनोद, इनका कोई सेवा नहीं होती थी। जयपुर में है लोकनाथ गोस्वामी, जिनको बुक में रखा था, मैं तो उनका सेवा करने का सौभाग्य मिला था दीर्घ दिन, 8 साल। तो स्वयंभू विग्रह है, वो भी बहुत मतलब राधा रमन जैसा है ना, ऐसा दिव्य विग्रह है। और ये तो कोई सेवा नहीं करते थे। उसका बाद में राजस्थान का जो देवस्थान विभाग है, उसका अंतर में सेवा गया, तो देवस्थान भी एक रामानंदी साधु को रख दिए थे। वो भी साधु वहाँ भांग गाजा बनाते थे,
ऐसा उसका बाद में पुरुषोत्तम गोस्वामी राधा रमन का, उन्होंने ऐसा दृश्य देख करके बहुत दुखी हुआ। उन्होंने 100 साल के लिए ये सेवा लीज में लिया। जैसे गोकुलानंद भी हमारा हाथ में नहीं है बाबा, वृंदावन का विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो गोकुलानंद है वो भी अभी देवस्थान विभाग में राजस्थान सरकार का अधीन है। वहाँ से पुरुषोत्तम गोस्वामी 100 साल के लिए लीज में लिया है। ऐसा हमारा संप्रदाय बहुत उदासीन है। विशेषकर नरोत्तम परिवार सब विग्रह, हर विग्रह अपना हाथ से निकल गया। बहुत दुख की बात होता है। ऐसे अभी भी ब्रजमोहन का 300-400 एकड़ संपत्ति है केतुरी में। 300-400 যতটা তাকানো যায় हाँ मैंने 5 किलोमीटर ना वो तो এত অনেক মুসলমান দখল করে हाँ तो फिर ওখানে এখনো পারিনি। তাও অনেক मतलब फिर भी 300-400-500 एकड़ संपत्ति अभी भी है। मतलब सब कुछ जाने का बाद में भी तो 500 एकड़ संपत्ति का मतलब क्या है? कितना 10 किलोमीटर बीघा ना एकड़, एकड़ 500 एकड़। 500 एकड़ बीघा नहीं 500 एकड़ मतलब 10 किलोमीटर लंबा है। 10-15 किलोमीटर परिक्रमा একটা तो जो भी है ब्रजमोहन को बहुत अच्छा से उन्होंने मुख्य रूप में लिया। तो 6 विग्रह प्रतिष्ठा का महोत्सव का पर्व उपलक्ष्य में सारी वैष्णव समाज को उन्होंने निमंत्रण दिया। पृथक पृथक में अध्यक्षता है माँ जानवा ठाकुरानी, परिचालक है श्रीनिवासाचार्य, प्रमुख है वीरचंद्र प्रभु, अच्युतानंद प्रभु और जितना भी महाप्रभु जी का प्रकट लीलाओं का परिकर थे सारी परिकर को बुलाया। मतलब न भूत न भविष्यति ऐसा महोत्सव इससे पहले हमारा संप्रदाय में नहीं हुआ। आगे चल करके ऐसा महोत्सव होंगे ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा परिकर कहाँ से आएगा? नित्य सिद्ध सारी परिकर इस अनुष्ठान में उपस्थित थे। माँ जानवा ठाकुरानी ने खुद रसोई भी उन्होंने पकाया, भोग भी उन्होंने ही लगाया। श्रीनिवास आचार्य ने जो मंदिर का जो अर्चन आदि है सारी उन्होंने किया, अभिषेक आदि प्रमुख आदि सब कुछ किया। माँ जानवा ठाकुरानी हमारा संप्रदाय में जो मातृशक्ति है ना, मातृशक्तियों में प्रमुख है माँ जानवा ठाकुरानी, शची माँ, विष्णुप्रिया देवी, मालिनी देवी, सर्वजया देवी और माने विष्णुप्रिया देवी, हेमलता ठाकुरानी। ऐसा ऐसा ये भी विभूति है। हरिदास दास जी जो गौरी वैष्णव साहित्य लिखा ना बाबा, उसमें गौरी संप्रदाय में मातृशक्तिर अवदान एक जो प्रसंग लिखा, इसमें तो सबने आया। और ऐसा फाल्गुनी पूर्णिमा है, महाप्रभु जी का जो आविर्भाव तिथि, उस दिन में इस पर्वानुष्ठान का महामहिमा संकीर्तन घटस्थापन आदि हुआ। तो शाम को टाइम में श्रीदास और गोकुलानंद ने खूल लिया और ठाकुर महाशय ने करताल लिया। श्रीनिवास आदि प्रमुख आचार्यों ने संकीर्तन में जोग दिया। माँ जानवा पर्दाओं का आड़ाल में सीता ठाकुरानी ये उपस्थित है और संकीर्तन प्रारंभ हुआ। तो ठाकुर महाशय ने एक राग सृष्टि कर दिया। तीनों ने राग सृष्टि किया। तो ठाकुर महाशय का राग है गौरान हाटी, श्रीनिवास आचार्य का राग है मनोहर शाही। तो गौरान हाटी राग से जो हमारा जो कीर्तन होता है ना विलंबित ताल में जो आए कितना लंबा करके बोलते हैं, ये है गौरान हाटी, एक गौरान हाटी राग है। अभी राग का तो थोड़ा बहुत अंतर है ही है। हाँ আমি জানি না, আমি তো সংকীর্তন আপাতত নিরাশ করেছে বলো। तो गौरानहाटी संकीर्तन में उन्होंने संकीर्तन का प्रारंभ किया। ऐसा तुमुल हरि संकीर्तन जो संकीर्तन जनक सपार्षद गौरांगों को
आकर्षण कर लिया। ये भी एक है और भी एक वाक्य है क्या जो अद्यापिओ नित्य नीला करे गुरा राय कोनो भगवान देखिबारे पाए। ये भी प्रमाणित हो चुका है जो लीला अभी भी चल रहा है, नित्य है। तो सारी पार्षद प्रकट हो गया, अद्वैत प्रभु महाप्रभु निताई चाँद शिवासादि भक्त परस्पर का साथ आलिंगन वाक्य विनिमय उन्मत्त संकीर्तन, मतलब बहुत समय मिलन हुआ, बातचीत हुआ, सारी परिवेश में भक्ति का एक अनुकूल स्वरूप हुआ। तो उसका बाद में ठाकुर जी का कृपा से संकीर्तन जब हुआ, ठाकुर महाप्रभु जी का अभिषेक हुआ, 6 विग्रह को अभिषेक किया, प्राण प्रतिष्ठा आदि जो विधि जो है इसका किया। उसका बाद में अगले दिन सारी वैष्णव सेवा हुआ। वैष्णव सेवा होने के बाद में सबको यथा योग्यता दान दक्षिणा इत्यादि करके और विदाई दिया। ठाकुर महाशय भी विदाई देने के लिए बुजुरी चौक आए। वहाँ से सब अपना अपना स्थान में गया। उसी टाइम में माँ जानवा वृंदावन में आया। तो ऐसा सारी दर्शन हो गया। तो ठाकुर महाशय का अभी 6 विग्रह है। जीव गोस्वामी पाद ने एक बार सोचा जो नरोत्तम इनको थोड़ा परीक्षा करना पड़ेगा, कैसा उनका शिक्षा मिला है इसका परीक्षा करना पड़ेगा। तो कतिपय वैष्णव गौड़ देश का ही है, ब्रज में आए थे। तो फिर गौड़ देश में जाने लगा। तो बोला आप लोग कहाँ जाएंगे? बोला हम लोग तो खेतौरी में जाऊंगा। तो उन्होंने बोला जो इसी टाइम में आप जाना जब ठाकुर जी का भोग प्रस्तुत है, लेकिन भोग लगा नहीं। भोग का मतलब पारस वगैरह हो गया, उसी टाइम में आप जाना और भूख प्यास से उनका बताना क्या इनका श्रद्धा है वैष्णव सेवाओं का, ये थोड़ा परीक्षा करना है। तो गया, जब उपस्थित हुआ तो ठाकुर जी का पारस तो हो गया। उसी टाइम में वैष्णव आ गया, बहुत खुदा प्यास से बेकुल है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने पुजारी को बुलाया, बोला अरे पहले इनको सेवा दो। बोले महाराज अभी तो ठाकुर जी का भूख नहीं लगा। बोला अरे भूख लगने के लिए 10 घंटा चाहिए। नहीं 10 घंटा नहीं चाहिए, शास्त्रों में है गोदुहन काल। लेकिन तुम एक काम करो, तुलसी दे करके ब्रजमोहन को दिखा करके अभी लाओ, उनको अभी सारी संतों को अच्छा से पाओ। ठाकुर जी 1 घंटा बाद में देंगे, गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो तो बोल चुका है मौत भक्त पूज्य वस्तु अधिकार, हमसे हमारा भक्तों का सेवा और भी अच्छा है। तो ये आगे जाके पहले तो है बाबा ये तो बाबा पहले से चल रहा है, आगे से चल गया। नियम सेवा की बात में सब चले जाएंगे ना। हरे कृष्णा तो हम लोग कहाँ तक बताया, जो ठाकुर महाशय का विग्रह स्थापित किया। हाँ, विग्रह स्थापित किया ब्रजमोहन। तो ना श्रीजीव गोस्वामी ने भेजा इनका परीक्षा करने के लिए। तो जब भेजा परीक्षा करने के लिए तो उसी टाइम में गया। तो पुजारी ने थोड़ा बहुत मतलब संकोच है, जो ठाकुर जी का भूख नहीं लगा, पहले कहाँ से आ गया इनको खिलाने के लिए बोल रहा है। तो ठाकुर महाशय ने बताया क्या तुम्हारा ठाकुर है? नहीं हमारा है। आपका ही है। तो तुम जानते नहीं, ठाकुर जी ने बोला नैवेद्य पुरत नस्तम दिष्टैव स्वीकृत मया भक्तस्व रसना अग्रेण रसं अस्नामी पद्मज। हम जो पद्मज है, हमारा सामने में जितना भी नैवेद्य देते हैं सब तो हम दृष्टि में स्वीकार करते हैं, और भक्तों का रसना से हम इसको आस्वादन करते हैं। तो ठाकुर जी ने खुद बताया हमसे हमारा भक्तों का सेवा और भी अच्छा से करो, क्योंकि भक्त सेवा अच्छा से होने से
हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला जो तुम्हारा अगर संशय है तो फिर से रसोई करो, वो भी तो है नहीं। फिर रसोई करके फिर पका करके ठाकुर जी को भूख लगाओ। ठाकुर जी 2 घंटा बाद में देने से मना कर देगा, हम खाएंगे नहीं। लेकिन संत अभी खुदाता है, खुदित की मितरोई। युधिष्ठिर महाराज ने बताया भागवत में, जो खुदार्थ आदमी है इनके माला भी अच्छा नहीं लगेगा, आसन भी अच्छा नहीं लगेगा, सम्मान भी अच्छा नहीं लगेगा, इनके लिए तो खाना ही अच्छा लगेगा। पहले इनको खिलाओ, उसका बाद में जो जितना भी सम्मान करना है अपमान करना है करो। तब तो पुजारी ने मान लिया, उनको प्रसाद खिलाया। तो वैष्णव ने उसका बाद में बोला जो देखिए हम आपको इस संकट में फैलना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका जो शिक्षा गुरु है श्रीजीव गोस्वामी, उन्होंने हमको बताया इसी टाइम में जाना जा जिस टाइम में ठाकुर जी का भोग लगने का समय है, उसी टाइम में जाकर के आप माने बता देना जो हमारा बहुत प्यास है, भूख है, खाना है, तो क्या करेगा। मतलब वैष्णव सेवा का महिमा कैसा पता है इनको दिखा। इसलिए तो उन्होंने लिख पाया जो छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेয়েছে কেবা অনুক্ষণ খেয়ে দুটে মনে নরোত্তম দাসে কয় জীবের উচিত নয় শ্রীগুरु वैष्णव सेवा बिने। तो ये तो आचरण करके सिखाया ना बाबा। तो उसका बाद में 6 विग्रह का सेवा बहुत अच्छा से होने लगा। वो बाद में आते नहीं। संतोष दत्त बहुत प्रेमिक थे, उनका शिष्य थे, उन्होंने सारी व्यवस्थापना देखते थे। ठाकुर महाशय तो अपना एकांतों में और भजन करते थे। कभी कभी उनका मर्जी होता तो उनका जो गुरुजी है श्रीनिवास आचार्य, जिनको उनको गुरु रूप में बताया, श्रीनिवास का पास जाते थे जाजी ग्राम में, वहाँ जाकर के सेवा करते थे। देखिए राजा का लड़का है, लेकिन श्रीनिवास आचार्य का घर में जाकर के बर्तन सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि सेवा तो सेवा ही है बाबा। सेवा मंदिर में घंटा बजाने से भी और भी बड़ा सेवा है झाड़ू लगाना, क्योंकि मंदिर में घंटा बजाने से अभिमान आ जाएगा, परंतु झाड़ू लगाने से अभिमान दूर जाएगा, निकल जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा। राजा प्रताप रुद्र तो प्रताप रुद्र जैसे झाड़ू लगाया, इसका भी तो कृपा पहले नहीं हुआ। हाँ, तो प्रताप इस माने तुच्छ सेवा, प्रभु संतुष्ट है। हाँ, तो इस तुच्छ सेवा देख करके उनका शादी भी बंद हो गया था। मतलब ये शादी का पहले रथ यात्रा आ गया, तो जहाँ पे शादी का बातचीत हुआ ना दक्षिण भारत में, वह न्योता दिया जो आइए हमारा यहाँ प्रमुख उत्सव है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, आप देख के जाइए। तो देखने आया जो कन्या पक्षों का, देखा क्या जामाई है, ये तो बर खुद ही झाड़ू लगाता है, ऐसा बरों को हम कैसे कन्या देंगे, वो मना कर दिया। तो प्रताप रुद्र ने बोला तुम बात देकर के यार जब मना किया तो हम तो जोर करके भी ले आएंगे, क्योंकि पुत्रियों का ऐसा अधिकार है। तो युद्ध करने गया, तो उसी राजा ने एक गणेश का भक्त थे, इनका नाम है बंड गणेश, आदि कांची गणेश मूल नाम है, अभी भी जगन्नाथ जी का पीछा में है, विशाल काला रंग का। तो गणेश आ गया युद्ध करने के लिए। तो गणेश तो दैव शक्ति है, इनसे कैसा राजा युद्ध करेगा। तो मूर्छित हो गया। तो मूर्छित होने का बाद में कृष्ण बलराम 2 भाई आया, बोला राजन तुम चिंता मत करो, फिर से तुम युद्ध करो, और जहाँ पे तुम मूर्छित हो ना, यहाँ हमारा एक मुनि विग्रह है, इसको तुम ले जाना। तो युद्ध किया। युद्ध का बाद में कृष्ण बलराम 2 भाई आ गया युद्ध करने के लिए। तो गणेश कहा क्या करेगा, गणेश तो पराजित हो गया और कृष्ण बलराम विजयी हो गया। तो विजयी स्वरूप क्या ले आएंगे, वो राजा का जो मानिक का सिंहासन है इसको ले आया, और गणेश को बंदी बना करके ले आया, और साक्षी गोपाल इसको ले आया। और जो जहाँ पे ठाकुर जी ने बताया मणिमय विग्रह, यही है गंभीरा का राधाकांत जी, ये राधाकांत को ले आया। ये 4 चीज गैस, वो तो
उनका जो कन्या है तो ले आया, विजय तो हो गया। तो उसके बाद में मानिक को सिंहासन जगन्नाथ को दे दिया और साक्षी गोपाल को कटक में रख दिया और गणेश को बंदी। अभी भी गणेश का पूजा होता नहीं था, कोई सेवा पूजा नहीं है, रोज उनका कोई माला नहीं चढ़ता है क्योंकि वो तो हमारा विरोधी है। उनको बंदी जैसा ऐसा ही रखते हैं, कोई भूख नहीं लगते। इसका नाम दिया अभी बंड गणेश। ये ठाकुर जी का ये भी एक लीला है, तो हमारा बात नहीं है, जो भी है। तो ठाकुर महाशय ने ऐसा सेवा किया। उसका बाद में श्रीनिवास आचार्य प्रभु का घर में आकर के झाड़ू पोछा सारी काम करते थे। तो एक बार क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य का जो प्रमुख शिष्य है रामचंद्र कविराज, इन्होंने तो जिस दिन शादी किया उस दिन ही घर छोड़ करके आ गया, क्योंकि शादी करके जब जाने लगा उनका पत्नियों को लेकर के उसी टाइम में आचार्य प्रभु बेटा है, दिखा इतना सुंदर चेहरा है, इतना कोमल अंग कांति है, मन इतना कोमल है, लेकिन वो कहा जा रहा है कामिनियों का पास, ये तो बर्बाद हो जाए। ऐसा 2-4 बार सुनाया, उनका हृदय में तो तूफान जैसा तो वैसे ही बोला था है, मतलब किसी को नहीं बताया, आपने आप बोला है। रामचंद्र ये मतलब रामचंद्र तो वहाँ बेटा है पालकी में, मतलब पैर का धूप का टाइम थे, तो पैर का निस्मर आचार्य प्रभु इधर बेटा है, सुना करके बात सुना। उसका बाद में तो गया घर में, लेकिन शादी का अगले दिन ही छोड़ के आ गया। गौड़ीय वैष्णव जीवन में 3 नारी जीवन भी बहुत सहनशील नारी जीवन है। एक है विष्णुप्रिया देवी, एक है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का पत्नी, और एक है रामचंद्र कविराज का पत्नी। इनका केवल सारा जीवन में 3 चीज मिला। एक है हमारा शादी हुआ ऐसा अभिमान मिला, दूसरा सीती का सिंदूर मिला, और पोथियों का पादुका मिला। इसका अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन इसको लेकर के भी सारा जीवन गर्व से अपना जीवन बिताया। मतलब हमारा पोती ठाकुर जी का भजन में गया, इनका भजन भी क्या हम नहीं कभी करेंगे। जैसे दास गोस्वामी पाद का पत्नी भी बहुत त्याग स्वीकार किया, उन्होंने कभी किसी लेखनी में है नहीं, कभी तो पोथियों का पास गया दर्शन, ऐसा भी हो। ये भी तो राजाओं के लड़की थे, परंतु पोथी जब ऐसा अनुराग से भजन करने के लिए गया, उन्होंने सोचा जो हम भी भजन करके इनका सहायता करेंगे। वो भी अपना जो जीवनी है इसको छिपा दिया और अपना जीवन भजन करके बिता दिया। किसी से बात भी नहीं किया, किसी के पास भी गया भी नहीं, और किसी से अपना पोतियों का बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि बताने से भी और भी एक ये होगा। जैसे विष्णुप्रिया ठाकुरानी ने भी संन्यास जैसा ऐसे संकल्प लेके भजन किया, ऐसा रामचंद्र कविराज का। तो एक दिन आचार्य ऐसा आरेख भी जीवनी है, 3 बोलने से नहीं चलेगा। आरेख है विश्वनाथ चक्रवर्ती, इनका भी पत्नी का ऐसा ही दृश्य है बाबा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भी ऐसा ही घटना है। तो एक दिन गुरुजी ने बताया तुम तो शादी करके आ गया है, जाओ अपना पत्नियों से थोड़ा मिल करके आओ। ये जाजीग्राम है और यही है श्रीकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, लेकिन पत्नी को भी नहीं आया, पोती नहीं गया। 2 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा दृढ़ संकल्प है। तो गुरुजी ने बताया, तो गुरुजी का आदेश पालन करने के लिए गया। जाने का बाद में तो पोती जैसा दिव्य पुरुष आया, उनका तो क्या बताना है, मतलब इतना आनंद आया। उन्होंने रामचंद्र कविराज तो सारा अपना जीवन ही बोलने लगा, सुबह उठता हो, झाड़ू लगाता हो, पूजा लगाता हो, क्या क्या सेवा करते हैं, ऐसा बात करते करते उनका सुबेरा टाइम हो गया, सेवा करने का टाइम, बोला हम जाते हैं, ऐसा करके आज निकाल आ गया। तो उसका बाद में एक शब्द है ऐसा जो उसको संभाषण करके आना,
तो भूल गया। उसके बाद जो संभाषण करने से उनका थोड़ा सीधी का सिंदूर लग गया। तो उसी टाइम में आया, नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू देने लगा था। इसको देख करके ठाकुर महाशय का तो प्रेम है ही, उनसे बंधुत्व है। बता कहाँ गए थे, सारी बात बल 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 करके सारी बात अंतर का खुल के बता दिया, ऐसा ऐसा है, हम गए थे फिर आ गए थे, उसका बाद में फिर गया, उसका तो तुम ऐसा मूर्ख है जो नहा धोहा करके आना चाहिए, ये भी तुमको मालूम नहीं है। उनका हाथ में तो जाट था, इसको पीठ में लगा दिया। वो तो बहुत आनंदित, हाँ बहुत अच्छा किया। तो जा करके नहा धोहा करके सेवा में लग गया। लेकिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु जब स्नान करते थे, थोड़ा बेला होने से 10 बजे 9 बजे करीब सुबह उठ करके भजन नियम करके, तो स्नान का पहले थोड़ा तोरी शोल में तेल माखना अभ्यास होता है किसी का। तो तेल मर्दन करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जब गया, देखा जो हम जो जाटा का बारी दिया ना, सारी तो श्रीनिवास का पीठ में है। और इनका तो जलन शुरू हो गया, जो हम किसको बारी दिया, हम तो खुद हमारी गुरुजी का ऊपर ही जाटा दे दिया। तो सोचा जो आज रात में इस हाथ को हम नहीं रखेंगे, इसको जला के दग करके नष्ट कर। तो आचार्य प्रभु ही है, समर्थ महापुरुष है। वो बोलने लगा, दिने मारे जाठार बारी राते पुराए हाथ। अरे जाठा का बारी हमारा शरीर में आ गया तो हाथ दग्ध करने से किसका क्षति होगा, हमारा ही होगा। ऐसा बेबिचारी देश में हम आ चुका है जो खुद अपना को तो कोई क्षति करेगा नहीं। हमारी दिन में जाटा का बारी भी हमको दिया, रात में हाथ भी हमारे ही जलाएगा, तो इससे हमारा क्या लाभ होगा। तो ठाकुर महाशय तो बहुत लज्जित हो गया, गिर करके उनका चरण में रोने लगा। तो श्रीनिवास ने बोला, देखो तुम जो किया ये तो शास्त्रों विचार में और प्रेमो दृष्टि से दोनों से तुम्हारा कर्म सही है, तुम्हारा कोई गलती है ही नहीं। तो फिर तुम ऐसा क्यों अनुतप्त हो रहा है। ठीक है, देखो अभी देखो हमारा पीठ में देखो है नहीं, मतलब उन्होंने देखा फिर से कहाँ से निकल गया। मतलब इसको दिखाने के लिए ये तो समर्थ तो मैंने पार्षद तो है ना, ये तो हम जैसा ऐसा आदमी नहीं है। तो ऐसा जाते थे। तो रामचंद्र कविराज का जो आरेक भाई है ना, गोविंद कविराज, जिनका पद कल सुना, एक गोविंद कविराज भी शाक्त थे। इनका 2 साहित्य है, शाक्त और वैष्णव। शक्ति मंत्र अभी मैं दिखा था, जो उनका जो देवियों का मंदिर था, इसका भग्नांश अभी भी है। देवी पूजा करते थे, वो देवियों का ही मानते थे। 2 भाई का दोनों तरफ में दृष्टि था। रामचंद्र छोटा से वैष्णव थे, और इनका जीवनी तो 2 दिन बाद में आएगा, तो अब सारी बताऊंगा, क्योंकि अष्टमी का दिन ही रामचंद्र का तिथि है। काल दिन मतलब बाद है, अष्टमी का दिन इनका बारी। तो उसके बाद में ठाकुर महाशय आया फिर खेतुरी में आने के बाद में उन्होंने वृंदावन में और कभी नहीं आ पाया, क्योंकि गुरुजी का मना थे। वहाँ रह करके भजन करने लगा। तो 2 रामचंद्र कविराज और ठाकुर नरोत्तम जा रहा है पद्दा का ओर, और उधर शिवाई आचार्य का नाम से एक ब्राह्मण है, इनका 2 पुत्र आ रहे हैं, रामकृष्ण आचार्य और एक हरिराम आचार्य, दोनों आ रहे हैं। तो दोनों जब आ रहे हैं, छाग लेके जा रहा है देवी पूजा करने के लिए, मतलब इसका देवी को चढ़ाएंगे। तो रामकृष्ण आचार्य का ये दोनों का साथ नरोत्तम दास ठाकुर का थोड़ा बातचीत हुआ, क्या करने जा रहा है, तुम ब्राह्मण का लड़का होने के बाद में भी तुम पशुओं को शास्त्र चर्चा हुआ। शास्त्र चर्चा होने का बाद में तो वो बहुत मतलब दुखी हुआ। उन्होंने बोला, तो हमको तो आपका ही चरण में आश्रय लेना है। दोनों नरोत्तम का चरण में आश्रय लेने के लिए संकल्प लिया। आश्रय भी दोनों को दिया। रामकृष्ण माने आचार्य को नरोत्तम ने दिया, और हरिराम आचार्य को माने रामचंद्र कविराज ने दिया। तो उनका जो पिता है
वो तो इस बात सुन करके यार आग बगुला हो गया। क्या नरोत्तम कायस्थ हो करके यार हमारी ब्राह्मणों को दीक्षा देने लग गया। ये तो समाज के लिए बहुत निंदनीय बात है। तो अब उन्होंने भाग्यपल्ली का जो राजा है उनको तो बुलाया, तो उसको ले करके और केतरी तक आने के लिए सोचा। वो देवियों का भक्त थे, शाक्त थे, तो उन्होंने आया। जब शास्त्र युद्ध होगा इसको ठाकुर महाशय इसके चिंतित थे, जो शास्त्र युद्ध करके टाइम बर्बाद करना है, अपना भोजन में दिखे पाएगा। तो रामचंद्र कविराज, गंगा नारायण चक्रवर्ती प्रभृति सब ने उनको आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए, हम इसका व्यवस्था कर लेंगे। तो उन्होंने जैसा हारी पातिल का दुकान दिया, पान का दुकान दिया, उनसे शास्त्र युद्ध किया, तो मतलब ये परास्त हो गया। उसका बाद में देवी ने आकर के ऋषभ कसाई नेत्र ने बताया, तुम्हारा बुद्धि नहीं है, किसका शास्त्रार्थ करने के लिए गया, अगर वासना है तो नरोत्तम का चरण में शरण लो, दीक्षा लो, नहीं तो तुमको हम ही खत्म कर देंगे। खड़ग ले करके देवी ने ऋषभ कसाई नेत्र में आया। तो उसका बाद में तो वो भी आकर के ठाकुर महाशय का चरण में शरण लिया। ऐसा ऐसा कितना राजा महाराजा शरण लिया। उसका बाद में ठाकुर महाशय ने एक बार गामबिला में गया। गामबिला में हजार हजार ब्राह्मण निवास करते थे। गंगा नारायण चक्रवर्तियों का जो घर थे, तो ठाकुर महाशय का थोड़ा भूखा रहा, उन्होंने अସୁস্থ लीला करके आज शरीर छोड़ दिया। उनका चिता सजाया, अग्निदाह संस्कार करेंगे। उसी टाइम में सारी ब्राह्मण आकर के बोलने लगा, देखो हम तो पहले कहते थे ना, जो अगर ऐसा अपकर्म करेगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा, तो इसका फल तो इसको भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण को दीक्षा दिया, इसलिए अंतिम में जॉब बंद होकर के मर गया। तो ऐसा ऐसा कैसा कैसा नया नया अभिधान से शब्द लेके आया और कैसा कैसा बोलने लगा। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती परिक्रमा करके और उनको प्रार्थना किया, आप तो पतित पावन है, आप तो जगत तारण है, इसी ब्राह्मणों को सुमति प्रदान करने के लिए फिर एक बार आपको पुनराय इसमें दर्शन देने से हमारे लिए कल्याण होगा। ऐसा जब प्रार्थना किया, ठाकुर महाशय हरि बोल बोल के और उठ गया। उठने का बाद में ठाकुर महाशय तब तो ब्राह्मण सब चकित हो गया, उनका चरण में गिरने लग गया। सारी ब्राह्मण जो निंदा किया सबने दीक्षा लिया। ऐसा कर करके जो कार्तिक शुक्ला पंचमी थे, उस दिन 10 साल 15 साल ऐसा रुका। उसका बाद में उन्होंने गंगा में जाकर के रामकृष्ण आचार्य और गंगा नारायण चक्रवर्ती को बोला, जो हमारा शरीर को थोड़ा मर्दन कर दो। उसका बाद में मर्दन करते करते मतलब जैसा साबान जैसा क्षय हो जाता है ना, कोई अस्थि मांस है ही नहीं, प्रेम का शरीर है, दूध ऐसा निकलने लगा और दूध ऐसा निकले, ऐसा ऐसा करके सारी शरीर गंगा में लीन हो गया। मतलब दिखाया जो प्रेममय तनु का कैसा सच्चिदानंद तनु का विवरण है। क्योंकि ज्यादा बड़ो करने से कोई नहीं सुनेगा, इतना सके। बोलिए ठाकुर नरोत्तम दास की जय। जय श्री राधे श्याम। बाबा आज हम सुन रहे